इनसे पहले और भी बाजरा बोया करो मैं पहले अपना खेतन में। हाँ। लेकिन जो याने रिजल्ट दियो मेरे को जम्बो 91 मैंने, वो एक भी ना टिकिया की तुलना में। पहले और कंपनी का बाजरा लगाता था, अब से पिछले साल से पहले उसमें और इसमें करीब मेरे 1 बीघे खेत में 7 मन का अंतर रहा था। नमस्कार। दुनिया में मोटे अनाजों की डिमांड अब साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे इनके बाजार भाव भी अब साल दर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और इन मोटे अनाजों में सबसे कम खर्च में, सबसे कम सिंचाई में, सबसे कम मेहनत में, सबसे कम खाद और स्प्रे, सबसे कम दिनों में पककर तैयार होने वाली जो फसल है वो है बाजरे की फसल। भैया जून का महीना चल रहा है, बाजरे की बुआई का बिल्कुल सही समय आ चुका है। बहुत सी जगह पर मानसून आ चुका है, बहुत सी जगह जहाँ पर मानसून अब कुछ दिनों के अंदर पहुँचने वाला है। तो अब किसानों के दिमाग में कहीं ना कहीं अब एक बात चल रही है कि भैया बाजरे की बुआई तो हम करेंगे, लेकिन कौन सी वैरायटी का चुनाव करें जिसका उत्पादन बढ़िया निकले। दूसरा, बाजरे की खेती करते वक्त हम कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे बाजरे की खेती से भी हम मोटा मुनाफा कमा सकें। तो आज इस वीडियो में हम बाजरे की एक बेहतरीन हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम खेत की तैयारी कैसे करें। इसके अलावा बाजरे खेती के 2 एक्सपर्ट किसानों से आज आप लोगों को रूबरू कराया जाएगा। वो बाजरे की खेती के अंदर तगड़ा उत्पादन कैसे लेते हैं, आखिर उनकी कौन सी टॉप सीक्रेट है। नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी। जी हाँ, किसी भी फसल के बढ़िया उत्पादन में पहली सीढ़ी भैया खेत की अच्छी तैयारी। अब बाजरे के खेत की अच्छी तैयारी के लिए आपको एक तो खेत की अच्छे से जुताई करनी होगी। जुताई करने के बाद अगर आपके पास हो सके तो देसी खाद भी डाल दीजिए। देखिए भैया, बाजरे के जो पौधा होता है ना, उसकी जड़ें कोई नीचे जमीन में ज़्यादा दूरी तक तो जाती नहीं है, वो ऊपर ही रहती है और चारों तरफ फैल के रहती है। तो आपकी ज़मीन की ऊपरी सतह के ऊपर लगभग आपके 6 इंच एरिया के अंदर जितनी ज़्यादा ताकत होगी, जितनी अच्छी ज़मीन जुती हुई होगी, उतनी उसके अंदर जड़ें हैं ना वो अच्छे से विकास कर पाएगी। और उन जड़ों के आसपास में जो भी पड़े हुए पोषक तत्व है ना, चाहे वो आपके देसी खाद हो या DAP जैसा कोई भी रासायनिक खाद हो, तो उनको अच्छे से अट्रैक कर पाएगी। और बाजरे के एक पौधे से ज़्यादा उसके अंदर आगे चलकर ब्रांचेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर से फुटान निकलेगी। और पौधा है वो हेल्दी रहेगा, उसका मोटा स्टैम्प रहेगा, आगे चलकर वो गिरेगा नहीं। और उसके अंदर जो निकलने वाला सिट्टा है वो उतना ही लंबा, तगड़ा और मोटा रहेगा। और उसके अंदर जो दाने हैं ना, उन दानों का साइज भी मोटा होगा। तो भैया आपको बाजरे की बुआई करने से पहले अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी, और आपको देसी खाद के साथ कुछ रासायनिक खाद जैसे DAP उनको भी जरूर डाल देना है। तो ये तो हुई खेत की तैयारी की बात। अब बात करते हैं बाजरे की सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्म देहात जंबो 91 की खूबियों के बारे में। फिर उन किसानों के अनुभव जानेंगे जिन किसानों ने इस वैरायटी को पिछले साल अपने खेतों में लगाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वैरायटी की बुआई का सही समय क्या है। तो भैया जैसे ही आपके एरिया में मानसून आ जाता है, तो मानसून आने से और 15 जुलाई के बीच का जो समय है वो इस वैरायटी की बुआई का सबसे अनुकूल समय है। ये किस्म 85 से 90 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। इस किस्म के जो पौधे हैं वो 9 से 10 फीट लंबे बढ़ते हैं। साथ ही इस वैरायटी की सिट्टों की लंबाई 24 से 26 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा इस वैरायटी में पत्ता धब्बा रोग या फिर कोई और दूसरे रोग देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से इस वैरायटी के अंदर बनने वाला जो चारा है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला होता है। साथ ही इस वैरायटी के पौधे वो आखिरी टाइम तक भी हरे भरे रहते हैं। अब बात करते हैं बीज मात्रा की। तो भैया 1 एकड़ जमीन में अगर आप इस वैरायटी की बुआई करने जा रहे हो तो आपको 1.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए अब मिलते हैं उन किसान भाइयों से जिनके खेतों में देहात जंबो 91 वैरायटी पिछले साल लगाई गई थी, और जानते हैं इस वैरायटी के कुछ अनुभव। मैं हरि किशन यादव, गांव बगड़ राजपूत, जिला अलवर, तहसील रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं महेश कुमार मीणा, ग्राम छिलाछो, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। तो हरि किशन जी, आप कितने सालों से और कितने एकड़ जमीन में बाजरे की बिजाई करते आ रहे हो? देखिए श्रीमान जी, मैं कहीं 20-25 बुजुर्ग का टाइम से बाजरा बो रहे हैं। मैं 4-5 एकड़ में बाजरा बोता हूँ हर साल। 4-5 एकड़ में बाजरा बोते हो हर साल? साल। पहले से, क्योंकि हमारे राजस्थान में खरीफ सीजन में सबसे प्रमुख जो फसल है हमारे यहाँ पे बाजरा ही है। और पहले तो इसको हड़के में आंकते थे, लेकिन अब लगातार फसल हो गई है। अभी मेन फसल हो चुकी है और परंपरागत फसलों की श्रेणी से निकल के और अब धीरे धीरे नकदी फसलों की ओर बढ़ चुकी है ये, क्योंकि इनका अब रेट बहुत अच्छे मिलते जा रहे हैं। हरि किशन जी, पिछले साल आपने अपने खेतों में बाजरे किस वैरायटी को बुआई की थी? मैंने सर पिछले साल एक देहात का जम्बो 91 में है वो बोया था, और इनसे पहले और भी बाजरा बोया करो मैं पहले अपना खेतन में। लेकिन जो याने रिजल्ट दियो मेरे को जम्बो 91 मैंने, वो एक भी ना टिकिया की तुलना में। अच्छा, हाँ जी। तो किस तारीख को बुआई की थी, कब की थी? 15 से 20 जून के आसपास बरसात हुई थी सर हमारे यहाँ पे, तब हमने बोया। ये जो वैरायटी आपने बुआई तो इसके 15-20 जून को कर दी थी,
लगभग कितने दिनों में ये वैरायटी पकी थी? ये तकरीबन 80 और 90 के बीच में पक गई थी, 80 और 90 दिन के बीच में। अच्छा, और पानी इसके अंदर हमने ना दियो साहब, वातावरण ने दियो, जो हमने पानी यहाँ से आने लियो, बारिश का पानी, बारिश तो का उसी से पानी, पक गया। कुएं का पानी एक भी नहीं दिया। अच्छा, बाजरे की लंबाई कितनी थी भाई? 9-10 तक भी थे, ये मान लो 10 तक हाइट फुल थी इसकी। अच्छा, 10 फीट तक हाइट बढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं था कि आगे चल के बाजरा गिर गया हो नीचे? हमारे तो नौबत नहीं आई सर, कुछ भी है? बिल्कुल भी नौबत नहीं आई पेड़ की। अब सबसे मेन बात है, पौधा तो जितना बढ़ा ठीक है, गिरा भी नहीं नीचे वो। अब सिट्टे की लंबाई कितनी थी? क्यों भाई, दाना तो सिट्टे में और उत्पादन भी सिट्टे से निकलेगा। इस सिट्टे की लंबाई जो थी ना साहब, तो 24 से 25 सेंटीमीटर तक नापी थी मैंने खुद ने इंच टेप से। अच्छा, दूसरा ऐसा तो नहीं था किसी पौधे में छोटा सिट्टा हो, किसी में बड़ा हो, अक्सर देखा जाता नहीं, है? तकरीबन 99% एक लेवल ही था, एक लेवल, एक हाँ? लेवल था सेम। अच्छा हरिकिशन जी, देख भाई, अक्सर चाहे कोई भी फसल हो अपने खेतों में ना, हाँ। और बाजरे की बात कर रहे हैं अपन, तो बाजरे का जो एक पौधा एक दाना अपन खेत में डालते हैं, एक पौधा सिंगल नीचे से जर्मिनेट होता है। अब उत्पादन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? उसके अंदर कितने ज्यादा नीचे से टिलरिंग हुई, कितने ज्यादा उसके नीचे से फुटान निकला। तो भाई इस वैरायटी का सही बताना, फुटान कैसा था नीचे? देखो साहब, गिनती तो ना करी मैंने, पर एक पेड़ कम से कम इतनो, अच्छा, इतनो पेड़, जैसे शुरू अपन पहले खाद 20-25 दिन बाद खाद देने राय गुडाई करके जी, तो वह झुंडो जो बनो इतना इतना झुंडा। अच्छा, गिनते सिस्टम से बीज डालो, मैंने ये नहीं ले यूं ही फेंक दो उठपटांग तरीका से जी, सिस्टम से बीज डालो, अच्छा फुटान हुआ, पूरी बराबर फुटान गई है उसकी, अच्छा, वही सब में बराबर की बाली आई है। ऐसा तो नहीं तो ऊंच ना, नीचे रह गया कुछ? ऐसो सिस्टम ना हो कि ले भाई एक चोटी यहाँ रहेगी, एक यहाँ गई, आदि में बाली आई, जो भी हैं सब बराबर की गई हैं, सब में बराबर की बाल आई है। अच्छा, हरा चारा कितना निकला है इसमें साहब हरा चारा अपना हार्वेस्टिंग के बाद जो निकालते हैं, इसका 35-40 मन एक बीघा में आराम से नॉर्मली। किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे 20 बिस्वे का 1 बीघा है, एकड़ 32 बिस्वे का होता है, तो 1 बीघा में भाई बता रहा 35 से 40 मन पशुओं के लिए जो चारा निकलता है ना। हाँ। अच्छा, दूसरा, लास्ट टाइम तक भी अक्सर अपन देख रहे होते हैं भाई, जो बाजरे का पौधा है ना, अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाए, मतलब जैसे कुछ पर्यावरण तनाव, बारिश कम होना, या फिर पौधा थोड़ा बहुत पानी का खिंचाव आ जाए, तो अक्सर जो पौधा है वो नीचे गिर जाता है। इसकी क्या कुछ सिचुएशन थी? ऐसी सर हमारे तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी इसमें, एंड तक हरा ही कटा था ये, आखिर तक हरा ही। एक पेड़ भी ऐसा पीला पड़ के यूं नहीं टूटा, पूरा हरा, पूरी पत्ती हरी, नीचे की 1-2 पत्ती छोड़ के बाकी पूरी ऊपर तक पूरी पत्ती हरी। अब ये बता, हाँ जी। सबसे मेन बात क्या है इस सर? वैरायटी की सबसे मेन बात, उत्पादन कितना निकला आपके 1 बीघा जमीन में? फिर लगा लेना भाई 32 बिस्वे, हमारे यहाँ 20 बिस्वे का बीघा में आपके कितना उत्पादन निकला? मेरे साहब हमने नुकुनी सीधो बाजरो काट के हार्वेस्टिंग करके और मंडी ले गया था मैं। अच्छा, तो वहाँ मैंने बिल्कुल कंप्यूटर कांटे की वेट 24 मन और कुछ 8-9 किलो निकलो हमें साहब। 24 मन 8-9 किलो 1 बीघा में, 20 बिस्वा में, 20 बिस्वा में, तो लगभग 36 मन पर एकड़ के हिसाब से इनके उत्पादन निकला है। देहात जंबो 91 वैरायटी और बिगवा में भी साहब 2 पैसा फालतू बिको मेरो। तो हरिकिशन जी, आपने देहात जंबो 91 वैरायटी अपने खेत में लगाई। हाँ साहब। तो भैया इससे आपको क्या फायदा मिला, कुल मिला के ये बताओ हमारे किसान भाई। मतलब फायदा ही फायदा है, मैं नुकसान तो मेरा गयो ही कहीं नू बताओ। अच्छा, सबनसु 2-5 मन बाजरो फालतू जी, सबनसु 2-5 मन कड़बी फालतू जी, और कड़बी हरी सगन कटी एंड तक, हाँ, है ना। और बाजार में बाजरो बच्चों रेट पे बिको मेरो। तो मैं तो भाई सभी किसान भाई इनसु यही कहूँ, जंबो 91 में बो और अपना घरे अंधनसु भरो। हाँ, तो मीणा जी, आप कितने एरिया में कितने सालों से बाजरे की बुआई करते आ रहे हो? सर मैं करीबन 5 एकड़ में पिताजी के टाइम में से हम बाजरा लगाते हैं, और करीब 20-25 साल से तो मेरा अनुभव रहा है बाजरा लगाने का। अच्छा, अब पिछले साल आपने बाजरे किस वैरायटी को अपने खेतों में लगाया था? पिछले साल हमने देहात कंपनी का जंबो 91 बाजरा हमारे खेत में लगाया था। और आपके खेत में ये वैरायटी कितने दिनों में पक के तैयार हुई थी? सर मेरे खेत में तकरीबन 80 और 85 दिन के बीच में तैयार हो गई थी। और पानी वानी कितना दिया भाई नहीं, सिंचाई? पानी जो भी मानसूनी बरसात हुई उसी के द्वारा, कोई घर से कोई पानी नहीं दिया। कटाई करते वक्त बाजरे की कैसी स्थिति थी? एक तो बाजरा नीचे गिरा, नहीं गिरा, वो हरा था, नहीं था, ये सब बताओ। नहीं, कटाई करते वक्त बाजरा बहुत अच्छी कंडीशन में था, हरा चारा था उसमें तब भी। हाइट कितनी थी आपके खेतों में? 9 से 10 फुट थी हाइट। अच्छा, और इसमें अगर अपन बात करें एक पौधे में नीचे फुटान की, तो वो आपको कैसा लगा? मतलब दूसरी वैरायटी पहले आप लगाते आ रहे होंगे और ये वैरायटी अब पिछले साल लगाई, तो अगर उनकी तुलना की जाए या फिर आप उस फुटान से खुश हो नहीं, वो बताओ। पहले हम जो भी कंपनी का बाजरा लगाते थे देहात, इस जंबो 91 से पहले, तो इसमें उनसे अच्छी क्वालिटी थी, नीचे से अच्छी फुटान थी। अब बात आती हरे चारे की,
तब हरा चारा लगभग आपके कितना निकला और आखिरी टाइम तक भी हरे चारे की जो गुणवत्ता है वो कैसी थी? उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आई? नहीं, हरा चारा इसमें शुरू से अच्छा था, लास्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। और करीब 1 एकड़ में 60-62 मन के करीब ये हमारे हरा चारा निकला था। अच्छा, आप बात करें अपन बाजरे के उत्पादन की, तो आपके खेत में कितना उत्पादन निकला इस वैरायटी का, देहात जम्बो 91 का? हमारे जो भी हमने ये देहात कंपनी का जम्बो 91 जो बाजरा लगाया था, वो तकरीबन 1 एकड़ में करीब 37 मन के करीब उत्पादन हुआ था मेरे खुद के जी खेत में। तो आप इस वैरायटी से खुश हो? नहीं, इस वैरायटी से हम बहुत खुश हैं। तो किसान भाई जल्दी अपने नज़दीकी देहात केंद्र जाइए, वहां से आप देहात जम्बो 91 बाजरा बीज लाके अपने खेतों में बुआई कीजिए। अपने नज़दीकी देहात केंद्र जानने के लिए हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।